नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट सचिन और स्वागत है आपका रोचक फैक्ट्स में। तो चलिए आज हम आपको घुमा के लाते हैं अपने बगल के दोस्त चीन से, जो कहता तो हमें दोस्त है लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमें आंखें दिखा रहा है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि चीन और भारत आपस में लगभग 3500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि भारत का बांग्लादेश के साथ के बाद दूसरा सबसे लंबा बॉर्डर है। मतलब भारत और बांग्लादेश आपस में जो बॉर्डर शेयर करते हैं उससे तकरीबन 600 किलोमीटर छोटा है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। भारत और चीन का बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश खत्म होता है, और इसी बॉर्डर को हम LAC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये बॉर्डर सन 1914 में बना था। आपने स्कूल की किताबों में और इंटरनेट पर कई बार पढ़ा और सुना भी होगा कि चीन की आर्मी वर्ल्ड में टॉप 5 में आती है। चीन के पास तकरीबन 20 लाख सैनिक है, 9150 टैंक्स, 1300 फाइटर एयरक्राफ्ट्स, 206 अटैकर हेलीकॉप्टर्स, खूब सारी मिसाइल्स और 270 परमाणु बम है, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में इस्तेमाल किए गए उनसे ज्यादा ताकतवर है। ये तो हो गई किताबी और इंटरनेट पर पढ़ी बातें, जो चीन की सरकार कुछ ऐसी की गई पोस्ट वीडियो से दिखाता है।铁路运输部门，我们有责任和义务。 तो ऐसी ही कुछ वीडियोस देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आपके पास असल सच्चाई लाई जाए। तो चीन में ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, क्योंकि सन 1979 से लेकर 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रही, जिसका मतलब कोई भी चीनी नागरिक एक बच्चे से ज्यादा नहीं कर सकता था, और अगर वह ऐसा करता था तो चीनी सरकार उसे सजा देती थी। और ऐसे में कोई भी सैनिक जो भी वन चाइल्ड पॉलिसी के दौरान पैदा हुआ होगा, वो देश के लिए युद्ध लड़ने से पहले एक ना एक बार अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचेगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं, चीन की ज्यादातर सैनिक जो है वो वन चाइल्ड पॉलिसी के दौरान पैदा हुई है। चीन की सेना की एक और बड़ी कमजोरी है कि उसने आखिरी युद्ध 41 वर्ष पहले लड़ा था, यानी चीन की आर्मी आउट ऑफ प्रैक्टिस है। वर्ष 1979 में चीन ने वियतनाम से युद्ध किया था और उसमें वो हार गया था, यानी जो उसने आखिरी बार युद्ध किया भी उसमें भी वो हार गया। इस हिसाब से चीन की सेना में शायद ही कोई ऐसा जवान होगा जिसे युद्ध लड़ने के बारे में एक दिन या फिर एक घंटे का भी एक्सपीरियंस होगा, यानी बिल्कुल अनएक्सपीरियंस सेना है। चीन की सेना ने ये खुद माना है कि उसके 20% सैनिक अनफिट हैं, यानी मोटे हो चुके हैं। चीन की सेना में 25% सैनिक अल्कोहल एडिक्टेड हो चुके हैं, यानी शराबी हो चुके हैं। दिल वाले पुट्टे ने चीन अपनी ताकत के देश भर में कितने भी डिंगे हाँक ले, लेकिन वो सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का तरीका है और कुछ नहीं। चीन में कम से कम 2 साल सेना में जॉब करना जरूरी है, और ऐसे में कोई भी चीनी नागरिक जॉब करने से मना करता है तो उसे चीनी गवर्नमेंट सजा देती है, यानी पनिशमेंट देती है। चीन की सेना में 35% सैनिक ऐसे ही होते हैं जिन्हें अनिवार्य सेवा के तहत लाया जाता है, यानी उस 2 साल वाली जॉब के तहत लाया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने चीन की सेना में जाने से मना कर दिया तो उसकी गवर्नमेंट आपको सजा तो देगी ही देगी, लेकिन आपको कभी भी चीन में गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। और ऐसे में कोई भी चीनी नागरिक मजबूरन उसे चीन की सेना में भर्ती होना पड़ता है। चीन की सेना में एक और बड़ा नियम है कि वहाँ 50% नागरिक गांव के होंगे और 50% नागरिक शहर से होंगे। इस नियम की वजह से 50% गांव के नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाती है और 50% शहर के नागरिकों को ट्रेनिंग दी जाती है। अब जो गांव के नागरिक होते हैं वो तो शुरू से ही मेहनती होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन जो शहर के नागरिक होते हैं उन्हें ऐश और आराम की आदत होती है, इसलिए उन्हें ट्रेनिंग के वक्त
दिक्कतें होती हैं। चीन में शामिल नागरिकों को 90 दिन की आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जरूरत पड़ने पर जंग के मैदान में उन्हें उतारा जा सके। अब जो चीन दुनिया को ये बताता है कि उसके पास तकरीबन 20 लाख सैनिक हैं, हमारी इतनी रिसर्च के बाद हमें तो ये लगता है कि अब उसके पास लगभग 10 लाख ही सैनिक हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि चीन के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। सर ये तो टट्टी है। थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू।